Let's see this problem. The elastic behavior of a material for linear stress and linear strain is shown in figure. The energy density for a linear strain of this much 5 into 10 to the power minus 4 is कितनी होगी किलो जूल पर मीटर क्यूब में हमें बताना है. Assume that material is elastic up to linear strain of 5 into 10 to the power minus 4. तो बच्चों हमें एक ग्राफ देकर के रखा गया है स्ट्रेन और स्ट्रेस के बीच में. अगर मैं फिर से यहाँ पे आपको स्लोप वाला एंगल थीटा दिखाऊं तो आप टेन थीटा कैलकुलेट कर सकते हो. और ये टेन थीटा आपको देगा क्या? तो टेन थीटा इज इक्वल टू स्ट्रेन बाय स्ट्रेस हो जाएगा आपके पास. स्ट्रेन डिवाइडेड बाय स्ट्रेस. और अगर इसकी वैल्यू मैं आपसे पूछूं तो आप लिख सकते हो 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 20 डिवाइडेड बाय 20. ये आपके टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी. बच्चों हमें बोला गया है कि जब स्ट्रेन की वैल्यू इतनी हो गई है तो उस समय बताना है कि उसकी एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी. अब एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास जो होता है वो होता है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन. ठीक है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन. हमें स्ट्रेन पता है तो क्यों ना स्ट्रेस को हटा करके इस फॉर्मूले को स्ट्रेन के फॉर्म में लिख ले. तो एनर्जी डेंसिटी बराबर हाफ स्ट्रेस को क्या लिख सकते हैं? स्ट्रेस को लिख सकते हैं यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, है ना. तो ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास हो गया हाफ यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन का स्क्वायर. अब ये यंग्स मॉडुलस कहां से आएगा? बच्चों जरा ध्यान से देखना, यंग्स मॉडुलस जो होता है वो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है. यहाँ पे हमें स्ट्रेन बाय स्ट्रेस मिला हुआ है तो ये कहीं ना कहीं हमें 1 बाय यंग्स मॉडुलस की वैल्यू दे रहा है. तो यहां से हम कह सकते हैं यंग्स मॉडुलस की जो वैल्यू होगी वो होगी, उसको पलट दीजिए आप, 20 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर माइनस 10 यानी 20 इंटू 10 टू द पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ये आपके यंग्स मॉडुलस की वैल्यू है. तो आप चाहो तो यहाँ पे पुट कर दो. तो एनर्जी डेंसिटी की जो वैल्यू हो जाएगी जो हाफ यंग्स मॉडुलस हो गया 20 इंटू 10 टू द पावर 10, 20 इंटू 10 टू द पावर 10 इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8. ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू हो गई आप इसको कट कर दो 10 टाइम में. ठीक है, तो ये आपके पास हो गई 25 इंटू 10 टू दी पावर हो गया 11 और माइनस 8 तो 10 टू दी पावर 3. तो 25 इंटू 10 टू दी पावर 3 जूल पर मीटर क्यूब. लेकिन हमें किलो जूल पर मीटर क्यूब में आंसर देना है तो इसे हम 25 किलो जूल पर मीटर क्यूब ही लिख सकते हैं, है ना. तो हमारा आंसर क्या होगा 25 किलो जूल पर मीटर क्यूब. तो बच्चों जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज किया है वो किसकी यूज की? एनर्जी डेंसिटी का हमने फॉर्मूला यूज किया. एनर्जी डेंसिटी क्या होता है इसका फॉर्मूला? हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन. और इसी को हमने बदल लिया था हाफ इंटू यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन के स्क्वायर में भी हमने चेंज कर लिया था. इसी का यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया. ठीक है.